सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट टिप, रूट वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स को समझें, अगर ये ट्री है, ये हमारा वर्ड्स का ट्री है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर मैं समझ जाऊं कि इन वर्ड्स की रूट क्या है, ये वर्ड्स सारे के सारे कहाँ से बने हैं, तो मेरी वोकैबुलरी बहुत 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 ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं 50 रूट वर्ड्स भी समझ जाऊं, 50 रूट वर्ड्स के मीनिंग्स भी मुझे पता है, और हर रूट वर्ड से कम 15 वर्ड्स तो बनते ही बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन 50 वर्ड्स को पढ़ के मैंने 750 वर्ड्स याद कर लिए। तो रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी टिप जो हमारी आती है दैट इज निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या कहता है कि आप वर्ड को ना कोई फनी सी सेंटेंस को बना के याद करो। वर्ड को फनी से सेंटेंस बना के याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है बेलिजरेंस। बेलिजरेंस को मुझे याद करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि बेलिजरेंस को कैसे याद करूं। बेलिजरेंस का मीनिंग होता है झगड़ालू, क्वारलसम, ऐसा इंसान जो बहुत लड़ाई करता है। तो मैंने इसे कैसे याद किया कि बिल्ली झगड़ालू होती है, बिल्ली झगड़ालू होती है, बेलिजरेंस का मीनिंग झगड़ालू होता है। ऐसे कुछ कुछ लिंक्स बना बना के, फनी फनी सेंटेंसेस बना बना के, फनी फनी इंसिडेंट्स बना बना के आप आराम से वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हो। थर्ड टिप जो है दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आप एक वर्ड पढ़ो, उसके 10 सिनोनिम्स पढ़ लो, आपको ऑटोमेटिकली 11 शब्द एक वर्ड पढ़ने की हेल्प से याद हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड लिखूं प्लैकेट, अगर मैं वर्ड लिखूं ट्रैंक्विल या ट्रैंक्विलाइज, अगर मैं वर्ड लिखूं कॉन्सिलिएट, अब अगर मैं इन्हीं के जैसे वर्ड्स बनाती रहूं प्लैसिड, अगर मैंने यहां से वर्ड बनाया इम्प्लेकेबल, ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में, अगर मैं इन तीनों वर्ड्स की बात करूं, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। अब प्लैसेट, प्लैकेट, ट्रैंक्विलाइज, कॉन्सिलेट सबका मीनिंग क्या होता है? किसी को शांत करना। तो इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या हो गया? इम का मतलब होता है नो, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। प्लैसिड का मीनिंग क्या हो गया? शांत। तो अब अगर एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना बना के याद करते हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत 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 स्ट्रांग हो जाती है। टिप नंबर 4 पे आते हैं, रीडिंग हैबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रेगुलर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, बट मेक अ रेगुलर रीडिंग हैबिट। आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगला है हमारा हैंडी डिक्शनरी। आपके पास हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में डिक्शनरी ऐप होनी चाहिए या एक पॉकेट डिक्शनरी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आपको कोई भी नया वर्ड कहीं भी दिखा, नहीं कहीं भी मिला, आप तुरंत उस वर्ड का मीनिंग देखो। जितनी बार आप देखोगे ना, मैं ये नहीं बोल रही याद करो, देखते रहोगे ना तो वर्ड का मीनिंग बहुत बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगला है इमेजिन एंड विजुअलाइज। किसी वर्ड को अगर हमें अपनी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए अगर हमें किसी वर्ड को रखना है, तो हमें उस वर्ड को इमेजिन करने की ज़रूरत है, हमें उस वर्ड को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने लिया एमिकेबल, मतलब फ्रेंडली। तो वो इमेजिन करो आपका कोई दोस्त जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आप उस दोस्त को इमेजिन कर रहे हो और बोल रहे हो मनी मन। मिस फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का नाम है प्रांजुल, प्रांजुल इज़ वेरी एमिकेबल, प्रांजुल इज़ वेरी एमिकेबल, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उसको अज्यूम भी कर रहे हो। साइंस भी कहती है जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में एकदम कंफर्म एक जगह जाके फिक्स हो जाती है या सेटल डाउन हो जाती है। अगली टिप पे आते हैं, दैट इज थिंक इन इंग्लिश। हम क्या करते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, फिर सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें, अगर मुझे कोई सेंटेंस बोलना है तो अपने माइंड में ही मैं इंग्लिश में सोच के उस सेंटेंस को बोल रही हूँ, तो बीच का ट्रांसलेशन वाला गैप चला जाता है और ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी को हम यूज़ करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हिंदी में सोच नहीं रही कि मुझे ये बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर मैं उस सुबह जल्दी उठती हूँ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, नहीं, मैं डायरेक्ट ही अपने मन में इंग्लिश में ही सोच रही हूँ कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज थिंक इन इंग्लिश।
अगले पे आते हैं, दैट इज फ्रेम सेंटेंसेस. इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप. आप सेंटेंसेस फ्रेम करो. आपको कोई भी वर्ड नया सीखना है, आपको कोई भी वर्ड नया याद रखना है, तो सेंटेंसेस फ्रेम करो. अब ये बात तो हर कोई कहता है कि सेंटेंसेस फ्रेम करो, बट हेल्प कैसे होगी उन सेंटेंसेस को फ्रेम करके? आप सेंटेंसेस को फ्रेम करो जो आप अपने रियल लाइफ के सिचुएशन से ले रहे हो, जो आप अपने रियल लाइफ के चीज़ों से ले रहे हो. अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करते हो तो आपकी मेमोरी में वर्ड्स बहुत ज़्यादा टाइम तक रुक जाते हैं. सो टिप नंबर 8 इज फ्रेम सेंटेंसेस. टिप नंबर 9 पे आते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस में स्टोरीज बना के भी बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ. व्हाट इज इट? कनेक्ट करो वर्ड्स के साथ, फील करो वर्ड्स को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से एसोसिएट करो, स्टोरीज बनाओ, कॉन्कॉक्ट एंड फैब्रिकेट स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स याद करनी है, तो मैंने एक स्टोरी बनाई. व्हेन आई गॉट ऑफ, माई कार ब्रोक डाउन, आई स्टक विद अ प्रॉब्लम, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड सच ऑन. ही ब्रोक ऑफ, दे ब्रेक अप, दे हैड अ ब्रेकअप. इसका मतलब क्या है? एक रिलेटेड आप सभी लोग स्टोरी बनाइए. स्टोरी अगर हम रिलेटेड बनाते हैं तो वो वर्ड्स हमारे माइंड में हमेशा के लिए एकदम फिट हो जाते हैं और हम उन्हें कभी भी नहीं भूलते. अब लास्ट टिप वोकैबुलरी इंक्रीज करने की, एंड दैट इज वोकैबुलरी क्विज़ेस सॉल्व कीजिए. जितने भी आपको क्विज मिलते हैं आजकल ऑनलाइन, बहुत सारे वोकैब क्विज आप लोगों को मिल सकते हैं, बहुत सारे वोकैब गेम्स आते हैं, वर्ड गेम्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वोकैब पे, बहुत सारी चीज़ें. आप अपने फ्रेंड के साथ भी कभी कभी वोकैब क्विज कर सकते हैं. वोकैब क्विज जब हम करते हैं तो जो वर्ड हमने याद किया होता है हम उस वर्ड को रिकॉल करते हैं और वो वर्ड हमारी मेमोरी में और ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द 10 टिप्स. अगर आप इन 10 के 10 टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं देन आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता. थैंक यू एवरीवन, एंड वी विल स्पीक 2 सेंटेंसेस टुगेदर. जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English. Thank you. Bye bye. Take care and stay blessed.